अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था वेरिएबल डेक्लेरेशन, डाटा टाइप्स और साथ हमने इनपुट और आउटपुट के साथ वर्किंग की थी। इस वीडियो के अंदर जो हम ना यूज़र को गाइडलाइन प्रोवाइड करना सीखेंगे कि किस तरह हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है ना वो हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आप जो है ना ऑडियो वीडियो कॉल या फिर मैसेजिंग करते हैं अपने दोस्त और अपनी फैमिली के साथ। तो जो आप जो है ना जैसे फर्स्ट आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आप खैरियत पूछते हैं तो वो भी सेम आपको अपने जो है ना सलाम का जवाब देता है, बाद में आपको खैरियत पूछता है, अपना हाल बताता है। तो आप एक दूसरे को जो है ना वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बदले में आप जो है ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग जो है ना सी प्लस प्लस के अंदर, इसके अंदर अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐड करना सीखेंगे ना कि कोई चीज़ अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे पहले हम किस तरह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़र को दें ताकि वो जो हमारी है ना वो गाइडलाइन वो समझ सके कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना हम क्या करना चाह रहे हैं और जो है ना वो किस लिए करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो दो वेरिएबल बनाए इसके अंदर इंटीजर टाइप के। और उसके बाद मैं जो है ना वो इनके ऊपर मैंने इनपुट वैल्यू यूज़र से ली है और इनको जो है ना मैं अब ऐड कर रहा हूँ। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले, उसके बाद मैंने उनके ऊपर जो है ना वो इनपुट ली और साथ में जो है ना इनको मैंने सम किया। तो वैल्यू एंटर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं करता हूँ 20 ऐड, उसके बाद मैं करता हूँ 40। मेरा अब टोटल जो है ना वो 60 हो गया। अब मुझे तो इसका पता चल गया कि मैंने दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के क्रिएट की, उसके बाद मैंने इनपुट ली और साथ मैंने जो है ना उनको सम किया, मैंने उनको जमा किया। लेकिन अगर यही मैं किसी थर्ड बंदे को कहता हूँ जिसको ये नहीं पता कि प्रोग्रामिंग क्या है और मैंने अब क्या करना है, तो उसको कैसे हम गाइडलाइन करेंगे? उसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर अब सम हो रहा है? तो सबसे पहले जो है ना हम गाइडलाइन जो है ना वो इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना सीखेंगे कि किस तरह हम यूजर को है ना वो गाइडलाइन करेंगे। तो गाइडलाइन जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है ना मैं एक आपको अहम पॉइंट जो है ना इसके अंदर वो बताता हूँ कि अगर हम कोई भी चीज जो है ना डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना सी प्लस प्लस के अंदर, तो वो सेम चीज हमें जो है ना वो एज इट इज डिस्प्ले होगी। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हमने कोई भी जो चीज है ना डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो सेम चीज जो है ना हमें एज इट इज डिस्प्ले होगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि प्लीज इंटर द नंबर वन, प्लीज इंटर द वैल्यू कह लेते हैं। ठीक है, प्लीज ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज इंटर द वैल्यू, प्लीज इंटर द वैल्यू, सॉरी, प्लीज इंटर द वैल्यू नंबर वन एंड नंबर टू फॉर सम ऑपरेशन। ठीक है। तो यहाँ जो है ना मैं नंबर वन और नंबर टू के लिए जो है ना वो वैल्यू ले रहा हूँ यूज़र से। अभी आप देख सकते हैं कि प्लीज इंटर द वैल्यू नंबर वन एंड नंबर टू फॉर सम ऑपरेशन। अब हमें पता चल गया कि हमने जो है ना इसके अंदर क्या करना है, कि हम जो है ना वो यूजर से जो है ना वो इनपुट लेना चाह रहे हैं। अब एक आम बंदा भी अगर आए तो वो भी इसको समझ सकता है कि प्लीज इंटर द इंटर द वैल्यू नंबर वन। ठीक है, सी इन नंबर वन। अब मैंने सबसे पहले जो है ना वो नंबर वन के ऊपर जो है ना वो इनपुट ली है। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह नंबर टू के ऊपर लेंगे। और यहाँ हम जो है ना एक मेजर पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह हैंडल ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब देखें कि प्लीज इंटर द वैल्यू नंबर वन एंड नंबर टू फॉर सम ऑपरेशन, प्लीज इंटर द वैल्यू नंबर वन। अब देखें ये हमारा कोड जो है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लीज इंटर द वैल्यू नंबर वन ये सेकंड लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो, तो इसके लिए मुझे ना है ना आपने इंसर्शन ऑपरेटर यूज करना और साथ एंडल जो है ना इसको लगाना, ताकि आप जो है ना मेरी वैल्यू ये जो है ना प्लीज इंटर दी वैल्यू नंबर वन ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है ना वो शो होगा। इसी तरह मैंने जो अगर इनपुट लेनी है तो वो उसको भी मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है ना वो ट्रांसफर करता हूँ।
साथ सेम जो है ना, मैं एज इट इज प्लीज इंटर दी वैल्यू, सेकंड नंबर के लिए जो है ना वो इनपुट वैल्यू लेता हूँ, सॉरी, प्लीज इंटर दी वैल्यू नंबर 2। और यहाँ मैंने एंडल ऑपरेटर यूज किया। ये एंडल ऑपरेटर आप जहाँ सी आउट यूज करेंगे ना, डबल कोट्स के बाद अगर आप कोई चीज जो है ना वो सेकंड लाइन के ऊपर जो है ना वो डिस्प्ले करवाना चाहें, तो आपको ना जो है ना एंडल, उसके लिए एंडल ऑपरेटर यूज करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वही सेम चीज ना सेकंड लाइन के ऊपर जाए, तो आप फिर एंडल ऑपरेटर ना यूज करें, लेकिन इससे हमारा जो कोड है ना वो ज्यादा अच्छा होगा और यूजर को जो है ना वो ज्यादा अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना वो कितना अच्छा रीडेबल हो गया कि प्लीज इंटर दी वैल्यू नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर सम ऑपरेशन। कह रहा है कि मैंने, आप वैल्यू इंटर करें सम के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा कि प्लीज इंटर दी वैल्यू नंबर 1। अभी आप देख लें कि इससे पहले ये जो लाइन है ना, ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने नजर आ रही थी, लेकिन अब ये सेकंड लाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मैं अभी इंटर करता हूँ लेट्स सपोज 20। उसके बाद उसने मुझे फौरन कहा सेकंड लाइन, फिर इनपुट भी जो है ना मैंने यहाँ पर हैंडल ऑपरेटर लगाया सी ओ के बाद प्लीज इंटर दी वैल्यू नंबर 2। तो मेरा सेकंड लाइन के ऊपर जो है ना वो अब सम मुझसे इनपुट वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो मैंने सम किया, मेरे पास 17 आ गया। लेकिन अब ये 17 तो मुझे तो पता चल गया कि मैंने प्लस किया है, लेकिन अगर हम इसके अंदर और मजीद जो है ना वो इसको ज्यादा रीडेबल बनाना चाहे, अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि माई टोटल सम इज नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो है ना वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐड करने का कितना ज़्यादा फायदा होता है अगर हम ये गाइडलाइन यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इसका, अभी लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूँ 40, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ 50। अभी देखें, माई टोटल सम इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर अगर 90 है, वैसे ही वो नंबर 2 के लिए जो है ना वो स्पेस मैंने जो है ना वो नहीं छोड़ी, तो इसके लिए वो उसके साथ जो है ना वो मिल गया। तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। तो अभी आप वापस अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं कॉलन भी लगा देता हूँ। वही सेम वैल्यू मैं पहले 40 इंटर करता हूँ, बाद में 50 इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माई टोटल सम इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 90। तो ये ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम जो है ना वो यूज़र को गाइडलाइन प्रोवाइड करना सीखेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है ना अपने प्रोग्राम को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमने इसके अंदर गाइडलाइन जो है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको ऐड करना सीखा। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले दो चीज़ें मेन सीखी हैं कि किस तरह हमने हैंडल ऑपरेटर यूज़ करना अगर हमने कोई चीज़ सेकंड लाइन के ऊपर लेकर जानी है, और साथ हमने जो है ना अगर कोई चीज़ हम सेम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं ना डबल कोट्स के अंदर, तो वो सेम चीज़ हमें एज इट इज़ डिस्प्ले होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ हम विदाउट स्ट्रिंग जो है ना वो लिखते हैं, तो वो हमें हमारे पास जो है ना वो सम होकर आता है। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर सम किया तो सम ही होकर आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो होकर जो है ना सॉल्व होकर आएगा। तो ये मैंने अगर डबल कोट्स के बगैर लिखा तो मेरे पास ये टोटल सम आया। लेकिन अगर ये चीज़ मैंने, अब माई टोटल सम इज नंबर 1 एंड नंबर 2 डबल कोट्स के अंदर लिखी, तो ये सेम चीज़ मेरे पास ना एज इट इज़ डिस्प्ले हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।